पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है यार भाई। भारत ने दी अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले की खुफिया जानकारी। अफगानिस्तान ने हमला करते ही किया भारत का शुक्रिया अदा न कर यार, दुनिया के सामने आकर इंडिया ने दी ये जानकारी। अबे हाँ, और भाई अफगानिस्तान ने हमला किया और भाई साहब भारत ने शुक्रिया अदा किया। भाई ये क्या बोल रहे हो? अफगानिस्तान ने भारत का शुक्रिया अदा किया सीधा सीधा। वॉच करते हैं भाई, कोड करते दृढ़ वन एंड स्टार्ट। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से एक बेहद इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है जिसमें भारत की इंटेल सही थी, यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी ने जो जानकारी दी थी उसी जानकारी का फायदा उठाकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर सरप्राइज अटैक किया। हालात ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए और आसिम मुनीर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इसे एक बड़ी इंटेल फेलियर करार दिया जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ताजा हालात क्या है और क्या ये सीज फायर आगे भी जारी रहेगा, किस तरह से भारत ने अफगानिस्तान की मदद की, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से बड़बोला बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब इस पर भारत और रूस दोनों की तरफ से रिएक्शन सामने आया, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने रात रावलपिंडी के GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये बैठक इतनी गंभीर थी कि इसमें पाकिस्तान के सभी टॉप जनरल्स को तुरंत बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार जनरल आसिम मुनीर ने इस मीटिंग में अपने ही जनरलों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान के इतने बड़े हमले की पहले से कोई जानकारी क्यों नहीं थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्या हो गया है, आखिर पाकिस्तान की सीमा पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आसिम मुनीर ने मीटिंग में हर अफसर से अलग अलग सवाल किए। एडवांस इंटेल कहां थी, तालिबान की मूवमेंट का पता क्यों नहीं चला और जब हमला हुआ तो तुरंत बैकअप फोर्स क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान की बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर यानी खुफिया नाकामी बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान पर 7 अलग अलग मोर्चों पर हमला किया। अंगूर अड्डा, बाजोर, कुरम, दिर, चित्राल, वजीरिस्तान, बहरामचा और चमन से इन जगहों पर तालिबान ने भारी तोपखानों से फायरिंग की जिससे पाकिस्तान की फौज पूरी तरह चौंक गई। ये हमले अचानक और एक साथ किए गए थे जिससे पाकिस्तान की सीमाई सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। जनरल मुनीर ने अपने कमांडरों को आदेश दिया है कि अगले 7 दिनों में हर कमांड रिपोर्ट तैयार करे जिसमें ये बताया जाए कि गलती कहां हुई, किस स्तर पर हुई और आगे से इसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस समय जंग की स्थिति में है, हमें ये समझना होगा कि दुश्मन से बाहर नहीं अंदर भी है। जब तक हम एक हार्ड स्टेट नहीं बनते तब तक हमारे जवान और आम नागरिक यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। मुनीर का ये बयान पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को बखूबी दर्शाता है। एक तरफ अंदरूनी आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ सीमाओं पर तालिबान के हमले, पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव बढ़ रहा है। इस मीटिंग के आखिर में जनरल मुनीर ने सख्त आदेश दिए, सीमा की चौकसी बढ़ाई जाए, रणनीतिक तैयारियां मजबूत की जाए और किसी भी हाल में ऐसी नाकामी दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को रीसेट करे और नए सिरे से प्लान बनाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानकारी अब पूरी तरह सही साबित हो गई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान की ISI और सेना के कुछ अधिकारी इस्लामिक स्टेट खुरासान के ऑपरेशंस चला रहे थे। तालिबान ने खुलासा किया कि ईरान के केरमान शहर और रूस के मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर जो आतंकी हमले हुए थे वो पाकिस्तान की जमीन से प्लान किए गए थे। ये वही हमले थे जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई थी। तालिबान ने कहा कि ISK के कई ठिकाने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और सीमा के पास के इलाकों में सक्रिय है और पाकिस्तान उन्हें संरक्षण दे रहा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही ये दावा करती आ रही थी कि ISK के कई भर्ती नेटवर्क पाकिस्तान से चल रहे हैं जो भारतीय युवाओं को निशाना बना रहे हैं। अब तालिबान के इस खुलासे ने भारत की बात को और मजबूती दे दी, यानी अब खुद अफगान तालिबान ये कह रहा है कि पाकिस्तान न केवल सीमा पर हमला झेल रहा है बल्कि उसके अंदर से ही आतंकवाद संगठन पल रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान की स्थिति बेहद असहज हो गई
गई है। एक तरफ तालिबान अब पाकिस्तान को हमलावर बता रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के सामने पाकिस्तान की ISI पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगान तालिबान पाकिस्तान पर ये आरोप लगाता रहा है कि वो अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा कर रहा है और सीमा पर आतंकियों को भेज रहा है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान पाकिस्तान के अंदर TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, जो उसके लिए सबसे बड़ा आतंकी खतरा है। इस बार के हमले ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नए संकट में डाल दिया है। सीमा पर गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और दोनों देशों के सैनिक लगातार हताहत हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख मुनीर ने अब पूरे पश्चिम मोर्चे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि किसी भी नई उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब तुरंत और कड़ा दिया जाएगा। वहीं भारत की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों से नए आतंकवादी समूह फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब तालिबान की इस पुष्टि के बाद भारत का रुख और भी स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के केंद्र के रूप में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका और रूस दोनों पहले ही ISK की गतिविधियों पर चिंतित है। अब जब तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई है तो इस्लामाबाद के लिए अपनी स्थिति बचाना और मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी राजनीतिक माहौल बिगड़ रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर सेना इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे झेल गई। जब तालिबान कई दिनों से सीमाई इलाकों में मूवमेंट कर रहा था तो किसी एजेंसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। जनरल आसिम मुनीर की ये इमरजेंसी मीटिंग अब पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। अगर पाकिस्तान ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो आने वाले दिनों में पश्चिम सीमा पर हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ ISK और बीच में पाकिस्तान, जो अब खुद अपनी नीतियों के जाल में फंसता जा रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत की विदेश नीति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तेरा दिमाग खराब है ट्रंप, और कुछ नहीं। तूने गंजा फूक के बात कर रहा है। मोदी जी भाई साहब प्यूटा से तेल ना खरीदे, वो भी सस्ते दामों पर। तेरा दिमाग खराब है। लेकिन अब आते हैं मेन बात पे भाई साहब। अब फुल मीटिंग इमरजेंसी तौर पे आ गई है। भारत की इंफॉर्मेशन दी गई के मुताबिक हमला हुआ है। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, भारत वहां की जनता का ख्याल रखता है। भारत इन आतंकियों का साथ नहीं देता। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ये जो भारत, ये जो आतंकी है भाई, ये जो तालिबान है, इनको भारत को अपनी धरती पे उतरना ही नहीं चाहिए देने। मैं एक सच्ची बात करूंगा यार, भारतीयों, अफगानी लोग सही है, अफगानी लोगों का कसूर नहीं है, आम जनता है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले सुअर जो घूम रहे हैं ना, ये बगैर बंदूक का घूम रहा है। बंदूक पकड़ा दो, तुम्हें आतंकवादी ना लगे, मेरे मुंह पे चपेड़े तुम लोग मारना। तो ये सारे ऐसे ही हैं ना यार। ये अगर ये देखें, मैं सीधी बात करूंगा, ये जो है लंबी लंबी दाढ़ी वाले सुअर, ये आपकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इनका ख्याल रख रहे हो, वहां के लोगों का ख्याल रख रहे हो। साफ सी बात है, जिस दिन आप लोगों ने इनको कुछ हल्का सा कर दिया, ये आप पे भी बिगड़ जाएंगे। वहां की जनता नहीं बिगड़ेगी। ये जो सुअर घूम रहे हैं ना आतंकवादी, ये वही अलकायदा वाले हैं सारे जो बैठे हुए। इन्होंने हमने इनको ट्रेन किया ना। हमारे सारे बड़े बड़े मिनिस्टर बोलते हैं हमने इनको ट्रेन किया। ये हमारे साथ अब देखो क्या कर रहे हैं, डंडा दे रहे हैं, देख। लेकिन उनके बदले में फिर भाई वही बात है, हम भी उन पे अटैक कर, उनके चीथड़े भी नहीं मेरे। लेकिन बात एट दी एंड उधर ही आ जाती है कि आतंकवादी अपने सगे बाप के नहीं हुए तो भाई सब औरों के क्या होंगे। और यार ये किसी की भी नहीं होते वजह, ये मस्जिद में जाके बम फोड़ देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले अल्लाह अकबर ये भी करते हैं, तो जाके भाई इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले सुअर जो घूम रहे हैं, बोलते हैं मुसलमान है तो मस्जिद उड़ा देते हैं। क्यों उड़ाते हैं? अल्लाह का घर उड़ाते हैं जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। तो आप लोग ज्यादा हमसे फिर समझदार है। जिधर ये अपनी इबादत करते हैं उसी को उड़ाते हैं। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, ले भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इनकी रगे जानता। तो मैं मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वहां की जनता को सपोर्ट करना है, आप करें, आपका राइट है। आपको मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ कि आप वहां की जनता को सपोर्ट करते हैं, वहां की जनता की प्रोटेक्शन करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको आप सब कुछ देते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ मोदी जी। लेकिन एक बात करूंगा कि भाई ये खास तौर पे ये जो मुल्ला है ना, सुअर के बच्चे जो घूम रहे हैं इधर उधर, ये जो अफगानिस्तान के हैं, इनसे जरा सा थोड़ा सा बच के,
क्योंकि इन हरामियों ने हमें नहीं छोड़ा तो आपको कहाँ छोड़ेंगे। हाँ, जो 40 साल हमने इनकी खिदमत की इधर है। खिदमत तो नहीं की, चलो भाई हमने पैसा लेके पैसा पाला, मैं जरिया पर फिर इनको भी तो रहे ट्रेनिंग तो किया, इधर ही है वही ना। बात है ना। ये सांप है, ये एट दी एंड वही बात आ जाती है, ये लोग सांप है। कुछ हजार जो लोग हैं ना, ये सांप ही हैं, चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बड़ा हम कहते तो हैं तो